गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 5वां पढ़ेंगे जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब अनूठी अनूठी यानी कि निराली। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यह इस पाठ के लेखक है अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह ने यह चिट्ठियों की अनूठी दुनिया यह पाठ लिखा है। अब यह इस पर से नाम पर से ही आपको समझ में आ रहा है यह पाठ किस पर आधारित है, चिट्ठियों पर, पत्रों पर आधारित है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों का, पत्रों का महत्व बताया है ना। यानी कि पत्र कितने महत्वपूर्ण थे और आज भी है, यह इस पाठ में बताया गया है। आधुनिकतम साधनों की वजह से क्या है, पत्रों का या चिट्ठियों का उपयोग क्या है, कम होते जा रहा है, पर इसका महत्व आज भी उतना ही है। यही इस पाठ में अरविंद कुमार सिंह ने हमें बताया है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि पत्रों की दुनिया कैसी है, अजीबोगरीब है, यानी एकदम निराली है ना, अनोखी है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की उपयोगिता क्या है, हमेशा से बनी रही है। और पत्र जो काम कर सकता है वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते। जैसे कि अभी संदेश देने के लिए या जानकारी, एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध हो गए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंटरनेट, पर यह पत्रों की जगह ले सकते हैं क्या? नहीं। पत्रों को पढ़कर जो खुशी, जो प्रसन्नता होती थी वह आजकल के एसएमएस या फिर जो भी व्हाट्सएप, इंटरनेट जो कुछ भी है, इससे क्या है, वह खुशी नहीं होती है। इसीलिए कहा है कि पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। अब देखिए पहले कैसे थे, एक देश की जानकारी दूसरे देश को पत्रों के द्वारा ही प्राप्त होती थी, है ना। और उसी से क्या है, यह सभी जानकारी एक देश को दूसरे देश से मिलती थी पत्रों के माध्यम से। इसीलिए कहा है कि ये जो कुछ भी राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं, है ना। ये तो उनमें कुछ विवाद होता था या फिर कोई घटना की उन्हें जानकारी प्राप्त होती थी, इसका जड़ क्या था, पत्र ही था। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और आज मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। देखिए दुनिया का तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है, पत्रों पर केंद्रित है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। जैसे कि अब देखिए पूरा साहित्य पत्रों पर आधारित है, मतलब पत्रों से ही क्या है, हमें पहले जानकारी मिलती है, क्योंकि पत्रों का जो रूप था वह लिखित रूप था। पत्र हमेशा हम सभी के पास रहते थे, जो भी पत्र किसी को भेजा जाए या किसी को प्राप्त हो तो उसकी जानकारी उन्हीं के पास रहती थी। जैसे आजकल जो हम मैसेज करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर जो कुछ भी बातें करते हैं वह हमेशा के लिए रहती है क्या? नहीं, कुछ दिनों में वह क्या है, अपने आप ही डिलीट हो जाती है। पर पत्रों का वैसा था क्या? नहीं, पत्रों का लिखित रूप क्या है, हमेशा से ही रहता था। इसीलिए देखिए आगे क्या बताया गया है कि मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने क्या है, अनूठी भूमिका निभाई है। इसी वजह से पत्रों ने क्या है, मानव सभ्यता के विकास में एक अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। अब देखिए पत्रों का भाव जो है वह क्या है, सब जगह एक सा है। अब पत्रों का भाव यानी पत्र, कोई भी पत्र हो उसे पढ़कर क्या है, एक अलग खुशी होती है, अलग प्रसन्नता होती है,
या फिर जैसे किसी का पत्र आने वाला होता है, तो जैसे जिस उत्साह से हम उनका क्या है उस पत्र का इंतजार करते हैं, तो यह क्या हो गया, पत्रों के भाव है। तो यह पत्रों के भाव क्या है, सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो, पत्रों का नाम अलग अलग हो पर उनका भाव क्या है, एक सा है। जैसे कि पत्र को उर्दू में खत, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िक कहा जाता है। पत्र को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में संस्कृत में पत्र कहा जाता है, और कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तेलुगु में पत्र के यह 3 नाम हैं तथा तमिल में कड़ी। इस तरह से पत्र के क्या है, अलग अलग नाम हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। अब देखिए, पत्र यादों को क्या है, सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। अब पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं मतलब देखिए, पत्र किसी का, पहले पत्र क्या है, संभाल कर रखे जाते थे, और जब भी उनकी याद आए तो उन पत्रों को पढ़ लिया जाता था। तो इसीलिए वह इसमें कहा गया है कि पत्र क्या है, यादों को क्या है, सहेज कर रखते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, सभी की अलग अलग अपनी पत्र लेखन कला है, और सभी का क्या है, हर एक पत्र का क्या है, अपना एक दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, क्या है, दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। भारत में एक दिन में कितनी 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो इसी बात से हमें समझ में आता है कि पत्र क्या है, कितनी अहमियत रखते हैं, क्योंकि भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। कितनी, 4.5 करोड़। इसीलिए इसकी अहमियत हमें समझ में आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हो, उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। अब देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि क्या है, हजारों सालों तक क्या है, संचार साधने केवल हरकारे यानी डाक, पोस्ट ऑफिस ही रहे हैं। फिर तेज घोड़े आए, लेकिन जो रेलवे और तार से भारी बदलाव आया, तो रेलवे और तार से क्या है, उसमें भारी बदलाव आया। अब तार से आपको पता है कोई भी जानकारी झट से एक दूसरे तक पहुंच जाती थी। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। लेकिन अब तो क्या है, टेलीफोन आगे है, वायरलेस है, मोबाइल जैसे कि, और रेडार ने तो दुनिया बदल रखी है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब देखिए, पिछली शताब्दी में क्या है, पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया, और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। डाक व्यवस्था के साथ साथ क्या है, पत्रों को भी सही दिशा देने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए। जैसे कि पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, जो आज भी है। आज भी स्कूल के पाठ्यक्रम में क्या है, पत्र लेखन का विषय है। तो यह क्यों शामिल किया गया था पाठ्यक्रम में, क्योंकि पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए। पत्र का महत्व कितना है,
यह सभी को पता चले और पत्र संस्कृति हमेशा विकसित रहे, इसके लिए क्या है, स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। सभी ने डाक सेवाओं की या फिर जो कुछ पत्र संस्कृति है उसे विकसित करने के लिए अलग अलग प्रयास किए। विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफी प्रयास किए। जैसे कि अब विश्व डाक संगठन ने क्या प्रयास किए हैं, यहाँ देखिए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। देखिए, विश्व डाक संघ ने क्या किया कि 16 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। और यह कब से, इसकी शुरुआत कब से हुई, 1972 से। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देखिए, बड़े शहरों और महानगरों की वजह से क्या हुआ है कि उनके तेज साधनों की वजह से पत्र क्या है, आवाजाही प्रभावित हुई, यानी पत्र व्यवहार कम हुए हैं। लेकिन आज भी जो देहाती दुनिया है, जो गरीब है, वो भी आज भी क्या है, चिट्ठियों से ही उनका काम चल रहा है। मतलब गाँव में, देहाती दुनिया में यानी गाँव में आज भी क्या है, चिट्ठियों से ही काम चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने क्या है, चिट्ठियों की गति को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। व्यापार के डाक की जो उपयोगिता है वह क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। देखिए, जहां तक पत्रों का सवाल है, आप इसे बारीकी से देखें, मतलब आप इसे ध्यानपूर्वक देखें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जिसने आज तक पत्र न लिखा हो या फिर किसी का पत्र न पढ़ा हो या फिर बेसब्री से किसी के पत्र का इंतजार न किया हो। ऐसा कोई भी एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। सैनिक हमारे देश की क्या है, रक्षा करते हैं, और वहाँ यहाँ पर सैनिकों का उदाहरण दिया है कि वहाँ पत्रों की जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। पहले क्या है, पत्रों का लोग क्या है, महीनों इंतजार करते थे, पर अब 1 मिनट में ही किसी को भी कोई भी जानकारी मिल सकती है। पर पहले पत्रों से ही वह जानकारी उन्हें प्राप्त होती थी, तो कई कई दिनों तक वह पत्रों का क्या है, इंतजार करते थे। पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज क्या है, बहुत से साधन क्या है, विकसित हो चुके हैं। इस वजह से, और पहले क्या था, इकलौता साधन चिट्ठी ही था, इसलिए वह महीनों इंतजार करते थे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों का सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। देखिए, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिन्होंने क्या है, पुरखों की चिट्ठियों को क्या है, सहेज कर और संभाल कर रखा है।
या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कि प्रशासक, सन्यासी, कवि, इनकी रचनाएं भी अपने आप में क्या है, अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी कर फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आज जैसे संचार साधन होते, जैसे आज मोबाइल वगैरह है, वैसा होते तो पंडित नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुत्री को क्या है, पत्र लिखे थे, वह क्या करते, पत्र ने लिखकर वह क्या करते, सीधे सीधे फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। पिता के पत्र पुत्री के नाम, यह एक क्या है, एक किताब लिखी गई है, जिसमें क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिखे हुए 30 पत्रों का समावेश इस किताब में किया गया है। इसलिए यह कहा है कि यह किताब तब नहीं लिखी जाती, क्योंकि वह सीधा सीधा फोन पर बात कर लेते, तो यह किताब लिखी जाती थी क्या, नहीं, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। आज वह किताब क्या है, देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? देखिए, अगर आज जैसे, यहां से देखिए फिर से, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोग को प्रेरणा देते हैं। तो इस यहाँ पर क्या बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुत्री को पत्र लिखे थे, इस पर पिता के पत्र पुत्री के नाम, यह क्या है, यह एक किताब लिखी गई है, जो आज करोड़ों लोगों को क्या है, प्रेरणा देती है। अगर अभी जैसे साधन है, संचार साधन है, अगर पहले उस तरह से होते तो गांधी जी सीधा सीधा अपनी पुत्री को क्या करते, फोन कर लेते, तब यह किताब लिखी जाती क्या, नहीं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। जो तमाम महान हस्तियां हैं, उनके यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए क्या है, पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है, क्योंकि दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों को क्या है, अनूठा संकलन भी है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में क्या है, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पत्र के माध्यम से ही क्या है, हम अपने देश और उस समय की स्थिति को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। इसीलिए कहा है कि तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का क्या है, असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ भी अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आज चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों की बात है, जब अंग्रेजी अफसरों ने क्या है, अपने परिवारजनों को पत्र लिखे थे, वह क्या है, आज महत्व की पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो इन पत्रों के द्वारा ही इस संग्राम की हमें जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। महात्मा गांधी के नाम पर क्या है, यह सभी पत्र सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिख दो तो भी पहुंच जाते थे। तो यह किस वजह से, क्योंकि महात्मा गांधी उनके समय में क्या थे, एक
महान नेता थे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और इसी वजह से क्या है, सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिखने पर ही वह पत्र क्या है उन तक आसानी से पहुंच जाते। वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। दिग्गज यानी महत्वपूर्ण, जो और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके साथ भी क्या है ऐसा ही होता था। मतलब उनके नाम से ही उनके पास क्या है, उनकी चिट्ठियां पहुंच जाती। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं। जितने भी पत्र उनके पास आते थे वह क्या है उन पत्रों का जवाब जरूर देते थे। इसीलिए कहा है कि जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। देखिए महात्मा गांधी के बारे में क्या बताया है कि जो भी देश दुनिया से उन्हें बड़ी संख्या में क्या है उनके पास पत्र पहुंचते थे, और वह हर पत्र का जवाब क्या है जरूर देते थे, और वह भी अपने खुद के हाथों से ही लिख कर देते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। पत्र उन्हें गांधी जी का अगर पत्र फिर से वापस मिलता तो वह जो उसके क्या है प्रशस्ति पत्र मानते थे, यानी सम्मान पत्र मानते थे। और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। पत्रों के यही क्या है पत्रों का जादू बताया है कि क्या करते थे लोग, उस पत्र को प्रशस्ति पत्र सम्मान पत्र मानकर क्या है उसकी फ्रेम तक कर कर रखते थे। और पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। जैसे कि एक पहली किताब हमने अभी इसके पहले देखी है, पिता के पत्र क्या है पुत्री के नाम। यह किताब हमने देखी, वह किस वजह से लिखी गई, पत्रों की वजह से ही लिखी गई। आगे देखिए, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कौन सी, जैसे कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सी किताबें आपको क्या है मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों का जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिए लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। उनसे भी हमें क्या है बहुत प्रेरणा मिलती है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। महात्मा और कवि के नाम, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच क्या है 1915 से 41 के बीच में जो भी पत्राचार हुआ यानी पत्रों का लेन देन हुआ, उसका क्या है एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा हमें मिलता है। इसके माध्यम से क्या है उनकी जानकारी, उस समय की जानकारी हमें मिलती है, और वह क्या है हमें बहुत ही वह पत्र प्रेरणादायी, उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार की परंपरा क्या है भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तो सबसे ज़्यादा गुडविल यानी कि
अच्छी भावना है ना। सबसे ज्यादा अच्छी भावना किसकी रही है? डाक विभाग की ही रही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है। डाक सेवा या फिर पत्र व्यवहार क्या करते हैं? लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। घर घर तक इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज देखो इतने आधुनिक साधन आ चुके हैं, संचार के इतने माध्यम आ चुके हैं, तो भी पत्र की क्या है, पत्र का उतना ही महत्व आज भी है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। इन सभी में क्या है, आज भी पत्रों का क्या है, खतों का क्या है, बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। देखिए, एक दो नहीं, करोड़ों लोग डाक सेवाओं के डाक विभाग में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य सेवाओं के लिए। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। इस वजह से क्या है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें नजर आ रही है। डाकघरों में बहुत से कार्य जो होते हैं वह डाकघरों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। जैसे कि आप कहीं रह रहे हो और आपकी अगर बदली हो जाती है, तो आप किसी सरकारी नौकरी में हो तो वह डाकघर के द्वारा ही आपको उसका क्या है, संदेश प्राप्त होता है। इस तरह से बहुत से महत्वपूर्ण क्या है, डाकघरों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। जैसे मनी ऑर्डर वगैरह, यह सभी क्या है, डाकघरों द्वारा ही पूरी होती है। तो भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचने और उसकी बहुआयामी पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। करोड़ों लोग क्या है, इस सेवा के लिए डाकघरों में जाते हैं। इस वजह से हमें इसकी बहुआयामी भूमिका क्या है, नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देखिए, दूर देहात में क्या है, लाखों गरीब घरों में चूल्हे क्या है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मनी ऑर्डर से ही क्या है, उनके चूल्हे जलते हैं, यानी उनकी दैनंदिनी, उनके रोज के कार्य क्या है, इसी मनी ऑर्डर से पूरे होते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गांव में या फिर गरीब बस्तियों में जो मनी ऑर्डर लेकर जाने वाला डाकिया होता है, वह देवदूत के रूप में वह देखते हैं, भगवान के रूप में, या फिर भगवान का भेजा हुआ दूत के रूप में वह उसे देखते हैं, उस डाकिया को मानते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में यही हमें बताया है कि क्या है, पत्रों की भूमिका आज भी क्या है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। डाक विभाग की भूमिका आज भी क्या है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। बहुत सी सुविधाएं हमें क्या है, डाक सेवा से ही प्राप्त होती है। आज भी डाक सेवा से ही हमें वह सुविधाएं क्या है, प्राप्त हो पा रही हैं। तो यह पाठ लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। यहाँ पर हमारा पाठ जो कि है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यह पूरा होता है। थैंक यू।